हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी? तो आज से जो है सो हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या ले रहे हैं, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास, विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश और क्षेत्र का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, देखते हैं। ठीक है, हमें बोला है वायु में, ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या करें, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻7 कूलम तथा 3 गुणा 10⁻7 कूलम का आवेश है। ठीक है, उनके बीच कितना बल है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। क्या है कि हमारे पास है दो आवेश है। ठीक है, एक क्या है हमारे पास, प्लस का 2 गुणा 10⁻−7 कूलम है, और दूसरा कितना, प्लस का 3 गुणा 10⁻7 कूलम है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की कितनी दूरी दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास अब इसका क्या है, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हम ये नोट कर लेंगे कि हमें दिया क्या है, दिया है Q1। किसी भी एक आवेश को हम Q1 मान सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने Q1 बराबर क्या मान लिया है, 2 गुणा 10⁻7 कूलम। ठीक है, और जो हमारे पास Q2 है, Q2 का मैंने मान लिया 3 गुणा 10⁻7 कूलम। ठीक है, अब जो यहाँ पे डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये देखो डिस्टेंस हमें हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, इसे क्या लिख सकते हैं, या तो 30 गुणा 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 0.3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम दोनों में से कोई वैल्यू रख सकते हो, मुझे ज्यादातर ये वाला सही लगता है। ठीक है, तो चलो अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, बल निकालना है। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन का क्या रहेगा हमारे पास, R स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, F बराबर 9 गुणा 10⁹ ठीक है, यहाँ पे एक चीज और, 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 गुणा 10⁹ रहता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना पड़ेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, स्थिरांक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एफ में सभी के वैल्यू पुट करनी शुरू की। तो 9 गुणा 10⁹ Q1 का मान है हमारे पास 2 गुणा 10⁻⁻7, और जो हमारे पास Q2 का मान है वो है 3 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, अब अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर रखते हैं तो 30 गुणा 10⁻2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब चलो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो f बराबर क्या आएगा, देखो संख्याओं को 9, 2 और 3 जो है इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, पावर्स को एक साथ तो लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 10 की घात। ध्यान से देखो, जो पावर्स होती है वो आपस में प्लस माइनस होती है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 9 माइनस का 7 माइनस का 7 डिवाइड बाय कितना रहेगा। अब देखो होल स्क्वायर मतलब दोनों का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 900 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। मतलब ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा देखो, इस 9 से ये 900 कितने टाइम्स कटेगा, 100 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 2 × 3, तो 2 3 जा कितना आएगा, 6 × 10 की पावर -7 -7 माइनस का 14 हो जाएगा, और उसमें से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। बट्टे में क्या आएगा हमारे पास, देखो 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 2, कितना लिख सकते हैं, 10 की घात 2। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात कितना, -4। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 10 की घात -5। अब अपॉन में क्या आएगा, 10 की घात -4 प्लस का 2। सॉल्व करने के बाद f बराबर क्या आएगा हमारे पास, 6 गुणा 10 की घात -5 बट्टे क्या आएगा, 10 की घात -2। ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसके पावर का जिसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं, इसका साइन क्या हो जाएगा, चिन्ह चिन्ह बदल जाएंगे। तो 6 गुणा 10 की घात -5 प्लस 2 बचेगा। सॉल्व करने पे क्या है, 6 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो ये जो हमारा फोर्स आया, ये कितना है, 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर। लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज बताना पड़ेगा। देखो ये जो पहला आवेश है ये क्या है हमारे पास, ये भी प्लस का, और जो दूसरा आवेश है वो भी किस चीज का है, प्लस का है। तो यह दोनों सेम चीज है, तो दोनों के बीच में कैसा बल लग रहा होगा, प्रतिकर्षण का बल लग रहा होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो दो आवेश है इन दोनों के बीच में बल कितने का लग रहा है, 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन का, लेकिन वो बल कैसा है, प्रतिकर्षण। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पहले सवाल का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक।